सुंदरवन गांव में 3 पड़ोसी रहा करते थे। पिंकी, कौवी और मीनू चिड़िया तीनों मिलकर आपस में बातें कर रहे थे। पिंकी कवि, मैं तो बहुत खुश हूँ। इस बार राखी में तो मैंने तय कर लिया है मैं कौन सी साड़ी पहनूंगी, और मैंने अपने भाई के लिए राखी भी ले ली है। हाँ मीनू, मैं और पिंकी भी जाकर अपने लिए शॉपिंग कर कर आए हैं। मैंने अपने भाई के लिए एक बहुत सुंदर राखी ली है और मेरा ड्रेस तो बहुत अच्छा है। हाँ, हम तीनों तो शॉपिंग तो खत्म किए हैं, लेकिन अभी तक कोई डिसाइड भी नहीं किया है कि क्या मिठाई बनाए। पिंकी, मैंने तो सोचा है मेरे भाई को बहुत अच्छा लगता है जिलेबी, तो मैं उसके लिए जिलेबी बना लेती हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि मैं गुलाब जामुन बना लेती हूँ। एक काम करते हैं, हम तीनों मिलकर साथ में ही बना लेते हैं मिठाई और नाश्ता, और अपने अपने हिस्से का लेकर जाएंगे। क्या बोलते हो तुम लोग? हाँ पिंकी, ये आइडिया भी अच्छा है। इससे हमारा टाइम भी बच जाएगा और मेहनत भी कम हो जाएगा। वैसे भी पिंकी, तुम समोसे बहुत टेस्टी बनाते हो, और कवि, तुम तो गुलाब जामुन बहुत अच्छा बनाते हो। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे भी हमारे पास टाइम कम था। दूसरे जंगल में जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। चलो फिर हम कल से ही बनाना शुरू कर देते हैं। सुबह उठकर तीनों बनाना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर में टेस्टी टेस्टी जिलेबी, गुलाब जामुन और समोसा तैयार हो जाता है। तीनों मिलकर अपने अपने बॉक्स में पैक कर कर अपने भाइयों के पास चले जाते हैं। अरे कवि बहन, तुम्हें आने में इतनी लेट कैसे हो गई? मैं तो कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। हाँ भैया, मैं तो बस आपके पसंदीदा गुलाब जामुन और समोसे लेकर आई हूँ आपके लिए। अरे वाह, गुलाब जामुन और समोसे! नाम तो सुनकर मुझे भूख लगना शुरू हो गई है। चलो मुझे जल्दी से राखी बांध दो बहन। कवि अपने खालू भैया को राखी बांधती है और बोलती है। ये लो भैया, मैंने राखी तो बांध दी, अब मेरी गिफ्ट दो। गिफ्ट? अरे बहन, मैंने तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेना भूल गया। क्या? ऐसे कैसे भैया आप मेरा गिफ्ट भूल गए? कवि गुस्से से मुंह फुला लेती है। जाओ भैया, मैं आपसे बात भी नहीं करूंगी। अरे, मैं तो मजाक कर रहा था बहन, तुम तो गुस्सा हो गई हो। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए चांदी का पायल लाया है। क्या भैया आप भी मजाक करते हो? ये पायल तो बहुत सुंदर है भैया। आपका धन्यवाद। अरे, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? तुम्हें पसंद आई, मुझे वही काफी है बहन। कवि और उसके भैया दोनों मिलकर राखी बहुत अच्छा मनाते हैं। भाभी, भैया कहाँ गए हैं? आपके भैया आपके लिए गिफ्ट लाने गए हैं। आओ ना, आप बैठो ना। क्या खाओगे बताओ मुझे। अभी कुछ नहीं खाना है भाभी। जैसे भैया आएंगे, उनको राखी बांधने के बाद हम दोनों साथ में मिलकर खाएंगे। पिंकी की भाभी बहुत ही अच्छे दिल की थी। ये लो पिंकी, आपके भैया भी आ गए हैं। भैया, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ बहन, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाने गया था। गिफ्ट की क्या जरूरत थी भैया? आप और भाभी मुझे इतने प्यार से मेरा ख्याल रखते हो, वही काफी है मेरे लिए। अरे, ऐसे कैसे चलेगा? एक ही तो मेरी बहन हो और कभी कभार राखी के टाइम में आती हो, तो मैं खाली हाथ थोड़ी ना भेजूंगा मैं। ठीक है भैया, हाथ आगे लाओ, मैं आपके हाथ पर राखी बांध देती हूँ। पिंकी अपने भैया को राखी बांधती है और उसके भैया बहुत ही प्यार से पिंकी के लिए सोने की अंगूठी लाते हैं।
पिंकी अपने भैया और भाभी के साथ बहुत सारी बातें करती है और साथ में खाना भी खाते हैं और राखी बहुत अच्छा सेलिब्रेट करती है। मीनू भी अपने परिवार के साथ राखी सेलिब्रेट करने खुशी खुशी जाती है, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर टिक नहीं पाती है। भाभी, भैया कहाँ गए हैं? मैं तेरी कोई भाभी नहीं हूँ। तुम यहाँ से जल्दी से जाओ तुम्हारे भैया आने से पहले, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अरे भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं तो बस भैया को राखी बांधने आई हूँ। मुझे सब पता है। तुम यहाँ से जल्दी से जाओ। राखी के बहाने तुम बहुत सारे पैसे और गिफ्ट लेने आए हो, और तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए गिफ्ट लाने गए हैं। उनके आने से पहले यहाँ से चले जाओ तुम। भाभी, मुझे कोई गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। बस मैं भैया को राखी बांध कर चले जाऊंगी। तुम्हारी राखी की कोई ज़रूरत नहीं है। चले जाओ मेरे घर से। बड़ा घर देखी नहीं कि सीधा मुंह उठाए चली आई हो। अपनी भाभी की बातें सुनकर मीनू चिड़िया के आंखों में आंसू आ जाते हैं और मीनू चिड़िया वहाँ से रोते हुए चले जाती है। जाकर एक तालाब के पास बैठकर रोते रहती है। न जाने भाभी मुझे क्यों पसंद नहीं करती है। मैं तो बस अपने भैया को राखी बांधने आई थी। शायद इस साल मैं अपने भैया को राखी नहीं बांध पाऊंगी। उसी रास्ते से मीनू के भैया अपने घर जा रहे होते हैं। मीनू को देखकर रुक जाते हैं और पूछते हैं, अरे मीनू बहन, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? क्या हुआ? मीनू सारी बात अपने भैया को बताती है। तुम्हारी भाभी की इतनी हिम्मत! चलो चलकर अभी बताता हूँ उसे। पैसों का बहुत घमंड चढ़ गया है उसके सर पर। नहीं भैया, मेरे वजह से आप दोनों मत लड़ो। बहन, मैं तुम्हारी भाभी की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। कोई बात नहीं भैया, मुझे भाभी की बातों से बुरा नहीं लगा है। मैं तो बस आपको राखी बांधने आई थी। चलो बहन, तुम मेरे साथ अपने घर चलो। नहीं, रहने दो भैया। मैं आपको यहीं पर राखी बांधती हूँ। फिर भाभी को गुस्सा आ जाएगा और मेरे वजह से आप दोनों का झगड़ा हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का झगड़ा हो। मीनू चिड़िया अपने भैया को राखी बांधती है और उनके लिए बहुत ही प्यार से बनाई थी जलेबी वो खिलाती है। अरे बहन, तुमने हर साल की तरह इस साल भी मेरा फेवरेट जलेबी बनाया है और हर साल की तरह ये जलेबी बहुत टेस्टी है। ये लो बहन, मेरे तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। अरे भैया, मुझे गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको हाथ पे राखी बांधा, यही मेरे लिए काफ़ी है। अरे बहन, ऐसे नहीं चलेगा। मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही प्यार से ये गिफ्ट लाया है, तुम्हें तो लेना ही पड़ेगा। ऐसे गिफ्ट में क्या है भैया? अगर महंगी चीज़ होगी तो मुझे नहीं चाहिए। इसमें सोने की चैन है, तुम्हें लेना ही पड़ेगा बहन। वैसे भी तुम्हारे सामने ये बहुत छोटी चीज़ है। अरे नहीं भैया, फिर भाभी आपको कुछ बोलेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे, ये क्या भाभी के पैसे से है क्या? ये मेरे मेहनत के पैसे हैं। मैं दिन रात कमाता हूँ। तुम्हारी भाभी का 1 रुपया भी नहीं है इसमें। वैसे भी मेरी बहन को कुछ गिफ्ट देने से पहले मुझे किसी से पूछने या परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा तुम पर पूरा हक है बहन। मीनू चिड़िया अपने भैया से गिफ्ट लेकर अपने घर चले जाती है। मीनू चिड़िया वहाँ से जाने के बाद
मीनू के भैया वहीं बैठकर सोचते हैं और वो बहुत ही उदास होते हैं। राखी के दिन उनकी बहन रोते हुए देख नहीं पाते हैं वो, इसलिए वो ठान लेते हैं कि अपनी पत्नी को उसकी गलती का एहसास दिलाना है। मीनू के भैया अपने घर चले जाते हैं और थोड़े टाइम के बाद ही दरवाजे पर आवाज़ आती है, दीदी दीदी बोलकर। और वो कोई नहीं, मीनू के भाभी के भाई थे। वो गांव से अपनी बहन के पास राखी मनाने आए थे। उनके आने की खुशी में मीनू की भाभी ने बहुत अच्छी टेस्टी टेस्टी खाना बनाए थे। मेरा प्यारा भाई, तू आ गया। चल जल्दी से हाथ पैर धो ले, मैं तेरे लिए तेरे मनपसंद का खाना बनाई हूँ। जीजा जी, आप कैसे हो? वहीं रुक जाओ, तुम अपने घर वापस चले जाओ। राखी के बहाने 3-4 दिन रहकर फ्री का खाना खाने आए हो क्या? अरे, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो मेरे भाई से? मेरा भाई इतने दिनों के बाद अपने गांव से आया है। क्यों, तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है तुम्हारे भाई से ऐसा बात करने से? तुमने भी तो मेरी बहन के साथ ऐसे ही बर्ताव किया था। सोचो मुझे कितनी तकलीफ होगी। मेरी बहन मीनू अपने भैया के घर से रोते हुए गई है राखी के दिन। तुमने उसके साथ सही व्यवहार किया क्या? क्या दीदी, तुमने ऐसा बर्ताव किया क्या? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें पैसों का बहुत घमंड आ गया है। तुम भूल गई, तुम भी एक टाइम में बहुत गरीब रहा करती थी। तुम्हारे पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं रहा करता था। तुम्हारा घर एक कमरे का था। आज तुम इतना घमंडी बनती जा रही हो कि तुम्हें पता भी नहीं है। मीनू की भाभी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों से माफ़ी मांगती है। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है, मुझे माफ़ कर दीजिए आप। चलिए, मैं मीनू के घर जाकर उससे माफ़ी मांगती हूँ। दोनों मीनू के घर चले जाते हैं। भैया भाभी, आप दोनों अचानक से यहाँ कैसे आना हुआ? मीनू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया था, मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। भाभी, आप मेरे से माफ़ी मत मांगिए, आप मेरे से बड़े हो। चलो मीनू, चलकर अपने घर में राखी का सेलिब्रेशन करते हैं। मैंने तुम्हारे मनपसंद का खाना बनाया है। मीनू अपने भैया और भाभी के साथ उनके घर चले जाती है और सब लोग साथ में मिलजुल कर अच्छे से रहते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी राखी की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए। अगर मेरी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों, बाय।